हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान। तो जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दी है, जिसमें हमने दोनों की एक्सरसाइज कर ली है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्मूलेज देख लिए और उनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज लगभग हो चुकी है। ये लास्ट एक्सरसाइज है, लगभग चैप्टर के एंडिंग पे आ गए। इस लास्ट एक्सरसाइज पूरी चैप्टर की सबसे मेन एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रूफ्स के क्वेश्चन है। ठीक, और सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में से जो आएंगे वो सिर्फ प्रूफ्स के क्वेश्चन जनरली आएंगे, तो सब पर ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं प्रूफ्स के आते हैं, जिसको बहुत डर लगता है। चिंता मत करिए, मैं इस एक्सरसाइज खत्म करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दूंगा आरएस से। ठीक, तो और दूसरी चीज़ कि आप में ट्रिग्नोमेट्रिक जो कॉम्प्लीमेंट्री के जो एंगल्स है वो डिलीटेड पोर्शन में, बट फिर भी 8.3 में 2-3 क्वेश्चन डालें। तो सबसे पहले हम उसे पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो 2-3 क्वेश्चन आपके 8.3 में डाले हैं उसको थोड़ा सा इंट्रो ले लें, उसके बाद फिर ताकि उसमें आपको दिक्कत ना, इसलिए अपन उसे पढ़ लेते हैं। ठीक, तो देखिए, ये तो खैर कल का है, इसे मिटा देता हूँ। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम जो होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही क्या होता है, जैसे अपन लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही यही होता है कि जिनके दो एंगल का सम 90 डिग्री बने, यही होता है। बस इसी में इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डाल दिया। कैसे डाला है बताता हूँ। जैसे सपोज के लिए, अभी फॉर्मुलेज नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे सपोज के लिए मैंने बोल दिया कि भैया साइन 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बना कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही मतलब 90 डिग्री से रिलेटेड होता है। ठीक, तो 60 डिग्री बना कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 90 में से जब 30 गया होगा तब 60 बना होगा, मतलब इन दोनों को मिला के ही 90 आया ना। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। ठीक, तो फॉर्मुले स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ये और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, अभी से फॉर्मुलेस करिए, जब मैं एप्लीकेबल कैसे करेंगे वो बताऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले अपने पास कितने होते हैं? साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। ठीक, इसको एक लेट एंगल ए कर लीजिए। देखिए, इसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं कि साइन 90 माइनस ए करोगे, ए फॉर ए स्टैंड क्या कर रहा है, कोई एक एंगल या 60 हो 30 हो, पर 90 से छोटा होना चाहिए, तभी बात बनेगी, वरना फॉर्मूला ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक, 90 से छोटा होना चाहिए, भले चाहे वो 49 हो या फिर 89 हो, कुछ भी हो सकता है, 89 तक भी हो सकता है। ठीक, तो साइन 90 माइनस ए जो आएगा, जो यहाँ पे एंगल होगा वही यहाँ पे आ जाएगा, और बस फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस। ऐसे ही कॉस जो होगा वो 90 माइनस ए ना, कॉस 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यही एंगल ए उठ के आएगा और आ जाएगा साइन आ जाएगा। ठीक, टैन का क्या होगा, टैन 90 माइनस ए क्या होता है, ए एंगल ए, और टैन का कॉट हो जाएगा। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस ए क्या होता है, ए का ए आ जाएगा, जो एंगल लिखा है वही का वही एंगल यहाँ पे आ जाएगा, और कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। सेक का 90 माइनस ए क्या बनेगा, एंगल ए का जो था वो एंगल ए उठ के आ जाएगा, और यहाँ पे अपन लिख देंगे कॉसेक। याद कैसे करना है वो भी बताऊंगा छोटी सी ट्रिक से। कॉट 90 माइनस ए क्या होता है, ये होता है एंगल ए का ए, और कॉट का हो जाएगा 10। ठीक, ये आपके फॉर्मूलेज है। अब बस इन 6 फॉर्मूलों को, सिर्फ इन 6 फॉर्मूलों को आपको याद करना है, और आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के उसमें इसको याद कैसे करना है, बस बहुत आराम से ट्रिक है। जैसे मान लीजिए मैं सबको लिख देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि साइन का कैसे मैं याद करूँ कि कॉस ही रहा है, साइन का तो ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक, तो आपको बस एक चीज़ लिखनी है, साइन लिख दो, फिर वापस साइन लिख दो, रुकिए, साइन, फिर वापस साइन लिख दो, फिर क्या है सेक, फिर से सेक लिख दो, टेन, फिर से टेन लिख दो। अब इसका उल्टा कैसे याद करेंगे, जो दूसरा लिखा है आपने उसके आगे बस को लगा लो, को लगा लो, क्या लगा लो, को लगा लो। ये जो 10 लिखा है इसका लगा लो, को लगा लो। इससे होगा क्या, इससे फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा। सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक, यही लिखा है हमने, साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा, या कॉस का भी साइन होगा, कॉस का साइन हो जाएगा। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। टेन का कॉट हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, और कॉट का भी टेन रहेगा, ये आखिरी में लिखा है। फिर कॉसेक का जो होगा वो सेक रहेगा, बताया, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। ठीक, ऐसे आप आराम से याद कर सकते हो।
छोटी सी ट्रिक है, नहीं याद आ रहा है तो नहीं याद आ रहा है, कुछ भी नहीं याद आ रहा है, जैसे मान लीजिए साइन, तो बस उसी के आगे को लगा दो तो पता पड़ा है कि हाँ तो कॉस बन रहा है। सेक है, उसी के आगे को लगा दो तो पता पड़ा है कि हाँ कॉसेक बन रहा है। टेन है, टेन के आगे बस को लगा दो तो याद आ जाए कि हाँ इसका तो कॉट होता है, ठीक, या इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसको कैसे, इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, मैं अभी बताता हूँ, ठीक। जब तक के लिए आप इसे लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। आई होप आपने लिख लिया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले बता दूं एप्लीकेबल कैसे होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन 60 डिग्री, ठीक। अपने को वैसे ही मालूम है कि साइन, पिछले वैल्यू में हमने, पिछले जो वीडियोस है उसमें हमने टेबल याद कर ली थी अच्छे से। अपने को मालूम है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यही होती है, ठीक है। ये भी मालूम है अपने को कि cos 30 की वैल्यू जो होती है वो भी कितनी है, √3/2, ठीक। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कैसे पता पड़ेगा वो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है साइन 60 डिग्री। अब ये कौन सा एंगल के इक्वल होगा, कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना है, साइन का साइन लिख लो। ये 60 कैसे आया, किसको किससे माइनस करने पे आया, जब आपने 90 में से 30 माइनस करोगे तभी ये 60 आएगा। अगर नहीं पता पड़ पा रहा है कि ये एंगल, यहाँ पे कौन सा एंगल लिखेंगे, तो बस 90 को इससे माइनस कर देना, 30 आ जाएगा, बस इसी को 90 माइनस वो एंगल लिख लेना। बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन 60 था, साइन का साइन उतारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बता रहा हूँ इसलिए 90 माइनस 30 लिख दो। नहीं पता पड़ पा रहा है कि यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, तो बस इतना समझना कि इस वाले एंगल को 90 से माइनस कर दो, वही वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब अपन लोगों ने अभी जस्ट फॉर्मूला क्या देखा था कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है, ए का ए आ जाएगा और साइन का बदल के क्या हो जाता है, कॉस। अभी भी याद भी करवाया, ठीक। तो साइन 90 माइनस 30 क्या लिख देंगे, साइन का बदल जाएगा कॉस और एंगल जो था वो का वो रहेगा। क्या साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री इक्वल होते हैं, बात समझ में आई। जैसे अभी बता दी साइन 60 और कॉस 30 इक्वल होते हैं, तो उसी साइन 60 को मैं कॉस 30 लिख लूँ तो कोई गलत काम तो नहीं किया, बिल्कुल सही है। ऐसा करते क्यों, क्योंकि ये प्रूफ्स में या जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आसानी रहते हैं, उसमें उससे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी जब अपन क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, एक बार देखता हूँ कोई एग्जांपल इस पे बेस्ड हो तो कराते हैं। जैसे देखिए कि एग्जांपल नंबर 9 देखिएगा। तो एग्जांपल नंबर 9 लिखा है tan 65 अपॉन cot 25। देखिए tan एग्जांपल नंबर tan 65 अपॉन cot 25। अब करना क्या है, अपने को दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। या तो आप tan को कर लो या तो cot का कर लो। मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, tan को ही कर लेते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे, सबसे पहले नीचे का नीचे कोई भी एक को सिमिलर रखे रहने दो, ये हो जाएगा cot 25 का मैंने cot 25 लिखा। अब मैंने बोला था कि चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले tan का तो tan ही रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 माइनस कुछ ना कुछ 90 माइनस आएगा। अब कैसे पता करें कि 90 माइनस क्या आएगा, 65, 90 में से 65 को माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 65, 70, 80, 90, कितना बच गया, 25 बच गया, बस वही लिख दो, ठीक। अब फॉर्मूलेज पे आ जाओ। फॉर्मूलेज में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि tan 90 माइनस ए क्या होता है, ए का ए लिख दो और tan का अपोजिट क्या होता है, इसी के आगे को लगा दो, तो क्या बन जाएगा, cot बन जाएगा, cot लिख दिया, ठीक। cot ए मतलब कि tan का अपोजिट क्या होता है, cot, और ये एंगल का ये एंगल, और नीचे क्या था cot 25। ये एंगल से एंगल कैंसिल, आ जाए कितना 1। जनरली ऐसे का 1 ही आता है, पर अगर मल्टीप्लाई में कुछ हो प्लस में कुछ हो तो वो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक। बात समझ में आ गई, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। फिर से बता देता हूँ अपने को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे यूज करना है। किसी भी एक फंक्शन को आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो cot का कर लो या तो tan को कर लो, आंसर सेम ही आएगा। मैंने क्या किया, tan को चेंज करने की सोची। कैसे चेंज करेंगे, tan का tan लिख दिया, ब्रैकेट में 90 माइनस कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक। फॉर्मूला भी ऐसी 90 माइनस कुछ से है।
तो 90 माइनस क्या लिखूंगी, कैसे पता पड़ेगा, इसको 90 में से माइनस कर दो, आ जाएगा 25। 90 माइनस 65 करोगे आ जाएगा 25, इसी के बराबर आता है, तभी सॉल्व हो पाएगा। ठीक, 90 माइनस 25 कर दोगे ये आ जाएगा। ठीक, अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूले में क्या था कि tan 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या था, एंगल ए का तो एंगल ए आ जाता था, नहीं याद आ पा रहा है कि tan का उल्टा क्या होता है, तो इससे क्या आगे को लगा लो, को लगा लो। ठीक, क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, तो लिख दिया कॉट ए। ये tan का हो जाएगा कॉट, और एंगल क्या था 25, इसलिए एंगल सेम का सेम होता है, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। आई होप आपको छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। वो फॉर्मूलेज जो बस एक बार 2-3 बार इसको देख लिया करिए, देख लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक, अपन दूसरे इस पे देखते हैं। देखिए ये थोड़ा टफ है, आपको एकदम अचानक से समझ में तो नहीं आएगा, फिर भी कर लेते हैं अपन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 11 भी थोड़ा टफ लगेगा, मैं 2-3 क्वेश्चंस करा देता हूँ, अभी वो नहीं करा रहा हूँ एग्जाम्पल, एक क्वेश्चंस, ताकि बस 2-3 ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर अपन सीधे आइडेंटिटीज करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए, cos 48 माइनस साइन 42, सिर्फ एक ही दो करेंगे cos 40, क्योंकि जनरली डिलीटेड है, पर आपकी एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन दिए इसलिए बस करा रहा हूँ ताकि ध्यान में रहे। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए फिर से दो फंक्शन आ गए, आपको किसी एक फंक्शन को चेंज करना है, किसको करेंगे, मैं करता हूँ cos को चेंज, तो मैं क्या लिखूंगा, फिर से वही ट्रिक, फिर से वही बात, cos को cos लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा 90 माइनस कुछ लिखूंगा, कितना लिखूंगा कैसे पता करेंगे, 90 माइनस 48 कर दो, कितना आ जाएगा 48, 49, 50, ये कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक, माइनस का माइनस उतार दो, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना है, बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है उसके बाद अब फॉर्मूला क्या होता है, cos 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या था, एंगल ए का ए लगा दो, यहाँ पे तो पहले से को लगाए, पर ऐसे तो ऐसे कौन सा ट्रिक में ऐसे क्या आता है, साइन आता है। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको, बस नॉर्मल सी ट्रिक है, बाकी अगर आप खुद से याद कर लेंगे तो बहुत बहुत बढ़िया, हर चीज़ की ट्रिक नहीं चाहिए होती। ठीक, ये हो जाएगा किसका हो जाएगा, साइन ए का, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, कॉस का हो जाएगा साइन, और एंगल क्या है 42 माइनस साइन 42 प्लस साइन 42 माइनस साइन 42 बना के कितना आ जाएगा 0। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, उतार लीजिए इसको, हम आइडेंटिटीज करेंगे इतना इसके लिए। ठीक है, आप में ज़्यादा है नहीं तो पढ़ाने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए अपन आइडेंटिटीज कर लेते हैं। आइडेंटिटीज ही बहुत लोग को ज़्यादा टफ लगती है, उसे याद नहीं कर पाते, इसलिए उसको अपन कोई बड़ी दिक्कत नहीं, उसको याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने फिर बोला था कि आपकी जो पहली क्लास में बोला था मैंने कि ट्रिग्नोमेट्रिक का जो पूरा चैप्टर किसके इर्द गिर्द घूमता है, पाइथागोरस थ्योरम के। तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी किससे बनी है, पाइथागोरस थ्योरम से बनी है। कैसे बनी है बताता हूँ, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख लो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, सबसे पहले एच स्क्वायर से तीनों को डिवाइड मार दिया, क्या मार दिया, तीनों को डिवाइड मार दिया। ठीक है, मार दिया तो ये जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अपने को ये मालूम है कि पी अपॉन एच किसका फॉर्मूला होता है, पी अपॉन एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन का, लिख दिया यहाँ पे साइन थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर लगे इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। फिर देखा अपन लोग ने बी अपॉन एच किसका फॉर्मूला होता है, बी अपॉन एच किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का, तो लिख दिया मैंने कॉस थीटा, और स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे तो आ गया 1। बस कुछ नहीं है, ये आपकी पहली आइडेंटिटी बन गई। 3 मेन आइडेंटिटी है, उसमें से फर्दर बनेगी इसी में से जोड़ घटा के, पर मेन जो 3 आइडेंटिटी उसमें की पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसी में से 2 लगा लो, कैसे 2 लगाएंगे, इसी का पहला क्या बन जाएगा कि साइन स्क्वायर को यहीं पे रखे रहने दो, रख दिया साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे, कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो, तो 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो उधर जाके किस में बन जाएगा, माइनस में, ये इसकी सारी आइडेंटिटी होगी।
ऐसे इसी का एक और बन क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर को इस बार यहाँ पे रखे रहने दो, रख दिया कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे इस बार, साइन स्क्वायर को इस बार उधर भेज दो, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये बन गया इसकी बार, ये मेन आइडेंटिटी है, इसके दो सब डिवीजन है। ठीक, इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काम देगी प्रूफ्स देने में। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम ले लिया, पहले हाइपोटेनियस से, हाइपोटेनियस के स्क्वायर से तीनों को डिवाइड कर दिया। पी अपॉन एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। बी अपॉन एच किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का, इसलिए लिख दिया। और बस एक को एक तरफ रखा, दूसरे को उधर भेज दिया, दूसरे को एक तरफ रखा, पहले को उधर भेज दिया। ठीक, ये आपकी पहली आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, लिख लीजिए इसको, चलिए धीरे धीरे करा के एक साथ बाद में लिख लूंगा लास्ट में। ठीक, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब देखिए आप लोग ने क्या किया, सबसे पहले अब फिर से पाइथागोरस उठा लीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक, पहले हमने हाइपोटेनियस से डिवाइड किया था, इस बार हम किससे डिवाइड मारेंगे, परपेंडिकुलर से। ली ठीक है, मार दिया भैया, ये लीजिए परपेंडिकुलर से मार लिया, इसको भी परपेंडिकुलर से मार दिया, इसको भी परपेंडिकुलर से मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसे लिख दिया यहाँ पे 1। अब फिर से b अपॉन पी किसका फॉर्मूला था, b अपॉन पी किसका फॉर्मूला था, याद करिए, कॉट थीटा का था b अपॉन पी, और टेन थीटा का क्या था, p अपॉन b। नई बात समझ में आ रही है तो जब मैंने फर्स्ट क्लास जो कराई इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, उसे जाके देख लीजिएगा, सारे फॉर्मूले पता पड़ जाएंगे। b अपॉन पी किसका है, कॉट का, तो लिख दिया यहाँ पे कॉट थीटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। फिर हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर किसका होता है, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का होता है, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर था इसलिए लिख दिया। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूलेज जो है बस वही पुट करें, कोई बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हैं। ये आपकी बन गई मेन दूसरी। इसी से सब कैसे बना लोगे, कॉट स्क्वायर को यहीं पर रखे रहने दो, या फिर 1 को यहाँ पे रखे रहने दो, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा यहीं पे था, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाके किसमें बन जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में। ठीक, ठीक है, एक और क्या बन जाएगी, इस बार कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखे रहने दो, रख दिया, इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा था, प्लस 1 उधर जाके क्या बन जाएगा, -1। सॉरी। ठीक, बात समझ में आ गई। पाइथागोरस थ्योरम था, इस बार परपेंडिकुलर से डिवाइड किया, p से p पूरा कैंसिल हो गया, लिख दिया 1। b अपॉन p किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का, इसलिए लिख दिया कॉट थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला था, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा का है, इसलिए लिख दिया कॉसेक थीटा। बस एक को एक जगह रखा, बाकी को उधर भेज दिया, ऐसे करके दो फॉर्मूले बन गए। याद करना कोई भी दिक्कत नहीं, बस इसको आराम से दिमाग में बैठा लो, अपने आप याद हो जाएगी। बाकी एप्लीकेबल आप जितने क्वेश्चन करोगे उतना वो दिमाग में बैठती जाएगी। ठीक, ये आपकी मेन दूसरी आइडेंटिटी थी, आप इसे लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, तब तक मैं तीसरी करा देता हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक, अपनी तीसरी और लास्ट आइडेंटिटी क्या है, तीसरी और लास्ट आइडेंटिटी क्या है अपनी, कर देते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पहले हमने हाइपोटेनियस से मारा, फिर परपेंडिकुलर से मारा डिवाइड, अब किससे मारेंगे, बेस के स्क्वायर से। मार दो भैया बेस के स्क्वायर से, इधर भी मार दिया, इधर भी मार दिया, और इधर भी मार दिया, ये पूरा कट के 1 बन गया। p अपॉन बी इस बार किसका फॉर्मूला बना रही है, अपने को मालूम है, टेन थीटा, किसका, टेन थीटा क्या बना रही है, ये बना रही है टेन थीटा। ठीक, और स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, b से b कैंसिल के 1 बन जाएगा, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसका होता है, ये होता है सेक का। ठीक, इसलिए स्क्वायर लिख दिया। ये आपकी बन गई मेन तीसरी वाली। अब इसके सब कैसे हो जाएंगे, पहले टेन स्क्वायर को यहीं पे रखे रहने दो, रख दिया, 1 को उधर भेज दो, सेक स्क्वायर थीटा था, 1 प्लस में था, उधर जाके माइनस बन जाएगा, इसकी सब डिवीजन बन गई। एक और क्या बन जाएगी इसकी, इस बार 1 यहीं पे रखे रहने दो, रख दिया, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में था, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बस आपकी इतनी आइडेंटिटी है। फिर बोल रहा है आइडेंटिटी कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने निकाल के देख ले, बस आपको वैसे ही याद करनी है। ठीक, बाकी आप जितना क्वेश्चन करोगे उतना अच्छे से याद होती जाएगी। इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं एक बार सारी आइडेंटिटी आपके सामने रख देता हूँ।
आप लोगों ने जितनी भी करेंगे अभी तक, देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी आप लोगों ने कौन सी करी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मेन। फिर कौन सी करी थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। साथ में बोलिए 3 बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ से क्या बन जाएगी, यहाँ से बना लो साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेज दोगे तो बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह रख लो तो बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बनाओ 1 यहीं पे रहने दो तो हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर को यहीं पे रखे रहने दो, फिर बन जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर जाके किस में बन जाएगा, -1 में। ठीक, 1 को यहीं पे रखे रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस बार टेन स्क्वायर को यहीं पे रखे रहने दो, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, आपकी यही 6 आइडेंटिटी है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कोई बड़ी आइडेंटिटी नहीं है। इसके बाद हम किस पे आएंगे, अपना जो क्वेश्चन है थोड़ी एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, ठीक है, अपन कुछ जो है एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन का एक टाइप बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए अपन लोग जितने भी जैसे आइडेंटिटीज पढ़ी, क्या है कि मान लीजिए ये एक आइडेंटिटी है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, मैं बोल रहा हूँ जैसे क्वेश्चन दे दिया कि साइन थीटा को ना आप किसके फॉर्म में लिखो, आप लिखो सेक थीटा के फॉर्म में। ठीक, साइन थीटा को आप किसके फॉर्म में लिखो, इन फॉर्म ऑफ सेक थीटा। तो कैसे लिख दोगे बताता हूँ। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इससे बताऊँ, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जब हटेगा, हमेशा देखना कभी भी स्क्वायर जब हटता है तो वो दूसरे वाले पे जाके इज इक्वल टू के उधर जाके पूरा का पूरा रूट बना लेता है, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, स्क्वायर हटा तो पूरा का पूरा रूट बना लिया। अब क्या इस साइन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी भी ये किसके टर्म में है, कॉस के टर्म में, मुझे किसके टर्म में चाहिए, सेक के टर्म में। तब मुझे बताइए कि मैं 1 माइनस कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो मैंने 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्या साइन सेक के फॉर्म में आ गया, बस यही आपका आंसर है बस। अब अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ये जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। देखिए सेक के फॉर्म में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसी ये चीज़ आ गई जो हमें चाहिए थी, मिल गई, बस आंसर बन गया। ठीक, ऐसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन दिया। ठीक, तो अपन उसे कर लेते हैं। इसलिए आइडेंटिटी याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए प्रूव्स की जो एग्जांपल है, जैसे अगर मैं थोड़ा आइडेंटिटी के बाद एग्जांपल देख लूँ, सीधे एग्जांपल नंबर 12 पे आ जाइए। पहले एग्जांपल कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन है। क्या बोला उसने कि कॉस ए को, ठीक, टेन ए को और सेक ए को किसके टर्म में करो,
साइन के टर्म में, कुछ नहीं करना है, हमें मालूम है, ये तो नॉर्मल है। देखिए एक कॉस ए को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, साइन ए में कन्वर्ट करना है। तो एक आइडेंटिटी होती है, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस चाहिए, कॉस का निकालो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ, फिर बोला था मैंने जब स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना था, कॉस साइन में दिख रहा है, जरूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे साइन दिया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे ये टर्म चाहिए थी, साइन आ गया ना, भले चाहे स्क्वायर क्यूब, कोई डिफरेंस नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, कॉस थीटा साइन के फॉर्म में दिख रहा है मुझे, बस ये आपका आंसर है। ठीक, अपने को क्या करना है, tan a को करना है, tan a को किस में कन्वर्ट करना है, साइन में, साइन में अपने को कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, एक बार आप करिए। ये तो और भी इजी हो जाएगा। देखिए tan, अपने को एक फॉर्मूला पढ़ा था, फिर बोल रहा हूँ फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि tan a को अपन साइन a अपॉन कॉस a लिख सकते हैं। और अभी बताया कि कॉस को भी कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्या tan a सिर्फ साइन और साइन में ही दिख रहा है ना। देखिए आप सीधे यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे सीधा आंसर नहीं टिक कर सकते थे, क्यों, क्योंकि साइन तो दिख रहा है पर कॉस भी दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साइन के टर्म में दिखना चाहिए। तो ऊपर भी साइन दिख रहा है, नीचे भी साइन दिख रहा है। ठीक, इसलिए आंसर ये। उसके बाद क्या, सेक, सेक को मैं सेक को भी किस में कन्वर्ट करना है अपने को, साइन में। तो सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो लिख दिया 1 कॉस ए। और कॉस को अभी क्या लिख सकते हैं अपन, अभी किया, तीसरे में भी यही चीज यूज कर रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए सेक सीधे किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में, तो ये आपका आंसर है। ये एग्जांपल नंबर कौन सा था, एग्जांपल नंबर था 12। ठीक, 13 और 14 आपके प्रूफ्स वाले हैं, तो प्रूफ्स वाले मैं अगले क्लास में कराऊंगा। अभी सिर्फ ये जो बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें, मैं सिर्फ इसको भी कराऊंगा। ठीक, ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। सीधा जाते हैं अपन पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब एक्सरसाइज कौन सी है, 8.3 दी है। उसमें क्या बोला है, पहला क्वेश्चन ये है कि साइन ए को, ठीक, सेक ए को और tan ए को आपको किस में कन्वर्ट करना है, तीनों को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखिए हमको मालूम है कि साइन ए को हम किस में लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक ए में लिख सकते हैं। और फिर हमने एक आइडेंटिटी भी पढ़ी थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। फिर अगर स्क्वायर हट जाएगा तो रूट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। मैंने बताया था कि स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरी तरफ इज इक्वल टू की दूसरी तरफ रूट आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए कॉट के टर्म में हो गया, बस ये आपका सीधा आंसर है। इधर कॉट लिखा है, इधर कॉट स्क्वायर लिखा है, उससे मतलब नहीं है अपने को, पावर से मतलब नहीं है। जो ये टर्म है इस टर्म में दिखना चाहिए। क्या इस टर्म में दिख रही है, इस टर्म के सिवा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं दिख रहा, बस ये अपना आंसर है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। पहला ये साइन ए का हो गया। ठीक, अब देखते हैं अपन किसका, सेक ए का। सेक ए को कैसे लिखेंगे, ठीक है, अपन लोगों ने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से मैं सेक को क्या लिख लूंगा, स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ जाएगा। क्या इस सेक को मैं सीधे यही लिख दूँ, लिख दिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हमको ये भी मालूम है, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि tan ए को मैं क्या लिख सकता हूँ,
tan a को 1/cot a लिख सकता हूँ, ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 1 + 1/cot स्क्वायर a। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लो, आंसर तो आ चुका है, बस एलसीएम लेके एक बार अच्छे से कर दीजिए। cot स्क्वायर a + 1/cot स्क्वायर a, ये आपका आंसर है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज़ याद होगी, आसानी से पूरे सवाल हो जाएंगे। ठीक, आइडेंटिटीज इतनी भी हार्ड नहीं, 2-3 बार आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से हो जाएगी। ठीक, सेके हो गया। अब टेनो को तो बस ये तो थर्ड आंसर ये बन ही गया। टेनो को हम सीधे कॉटे में कैसे लिख सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे 1/cot a। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है उसमें कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वह साइन, सेक, कॉस, टैन, कॉट, सबका आपको किस में कन्वर्ट करना है, सबका आपको सेक में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद नहीं बने तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक, अपन सीधा आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, अब देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट है। बोल रहा है साइन 63 साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक, तो देखिए मैंने फिर बोला था कि हमें किसी भी एक को दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसमें तो ऐसे जैसे आप नए तो आपको तो समझ नहीं आया किसको चेंज करना है। तो सबसे पहले आप इसी को देखिए, 63 में से क्या माइनस करूं कि क्या आ जाए, मतलब 90 से ही कुछ रिलेटेड होगा, तो इसको 90 से माइनस कर दो। मैंने बताया था ये जो एंगल होगा, अगर नहीं पता पड़ रहा किससे माइनस करना, तो पहले इसको 90 से माइनस करके देख लो, आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। मतलब ये इसके साथ वाला कुछ है। ठीक, इसके साथ वाला, तो आपको क्या करना है कि इसको चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे, क्या लिख दोगे, अगर आप साइन स्क्वायर 63 को साइन स्क्वायर 90 - 27 लिख दो, प्लस इसको एज इट इज लिखे रहने दो साइन स्क्वायर 27। ठीक, इसमें से भी एक चेंज कर लो, कॉस स्क्वायर 17 को आप 19 - 73 लिख दो, प्लस इसको ऐसे कैसे लिखे रहने दो कॉस स्क्वायर 73। साइन 90 - a का क्या फॉर्मूला होता था, a का a ऐसे आ जाएगा, और जो भी लिखा है उसके आगे को लगा दो तो क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉस। ठीक, और ये स्क्वायर का स्क्वायर, a मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल है, ये बता रहा है 27, प्लस ये क्या लिखा है साइन स्क्वायर 27। ठीक है, फिर कॉस 90 - a का क्या फॉर्मूला था, a जो एंगल है उसको एज इट इज उतार दो, लिख दिया एज इट इज, और कॉस का जो भी है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, लिख दो साइन स्क्वायर। ठीक, प्लस का प्लस, और इसको एज इट इज का एज इट इज उतार दो। अब हमने शुरुआत में सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या यहाँ पे लग रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 होके आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, तब ये 1 बनेगा। यहाँ पे जो एंगल होगा ये भी सेम होना चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी लगेगी, वरना ऐसे नहीं लग जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 17, भले ये दोनों साइन स्क्वायर है प्लस, पर ये जो एंगल होगा ये भी हमेशा सेम होना चाहिए, तभी 1 होगा, वरना ये 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक, बात समझ में आई, एंगल सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का रिलेशन होगा, तभी इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अपन अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, साइन 25 कॉस 65 साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। देखिए फिर से वही चीज़ करनी है अपने को, क्या हो जाएगा, किसी एक को बदलिए, मैं किसको बदल देता हूँ, साइन को बदल देता हूँ। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, साइन 90 - 65 हो जाएगा, और इसको ऐसी का एज इट इज लिखे रहने दूंगा। यहाँ पे भी किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तो कॉस का कॉस लिखे रहने दो,
90 माइनस 65 हो जाएगा और ये साइन 65 का साइन 65 एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक, फिर से बता रहा हूँ कैसे पता करना है। 90 को इस एंगल से माइनस कर दो तो ये एंगल आ जाएगा और जनरली इसी के आसपास ही होगा जो भी एंगल आएगा। ठीक, अब साइन 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता था, एंगल ए का जो रहेगा सीधे आ जाएगा एंगल ए, मतलब यहाँ पे 65 आ जाएगा। साइन का क्या होता था, आगे को लगा दो तो क्या आ जाएगा कॉस। ठीक, तो आ जाएगा कॉस 65, यहाँ पे भी कॉस 65 लिखा है, ये मल्टीप्लाइड में है ये दोनों। ठीक, प्लस का प्लस को कॉस 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या था एंगल ए का एंगल ए उतार दो मतलब 65 उतार दो और कॉस का अपोजिट साइन, ये मल्टीप्लाई में साइन 65, कॉस 65 इंटू कॉस 65 कॉस स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 ये भी साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा। फिर कौन सी आइडेंटिटी लग गई, ये वाली आइडेंटिटी लग गई पहली वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, इसको अलग अलग कर लो क्योंकि आगे दोनों के आगे प्लस ही है। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक, आई होप बात समझ में आ गई। कुछ नहीं किया, 90 माइनस किया, जितना आएगा मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को तो एक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी, जो हमने पहले वाली पढ़ी थी, वो 1 होता है इसलिए ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अपन दूसरा देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए एक बार। चौथा क्वेश्चन का पहला, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो आपको कैसे क्या करना है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए, ये तो और इजी है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं इसके, पहला दिया है 1, फिर दिया है 9, फिर दिया है 8, फिर दिया 0। बताइए क्या आएगा। देखिए इसमें भी आइडेंटिटी का यूज होगा, कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा, ये वाली हमने पढ़ा था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। यहाँ से मैं 10 को उधर भेज दूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 का 1 प्लस 10 में उधर जाके माइनस में बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक, 10 को बस उधर भेजा है, प्लस से माइनस में गया बस। क्या ये और ये लगभग लगभग सेम लग रहा है, कैसे लग रहा है अभी बताता हूँ। 9 को दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सेक, क्योंकि 9 तो बाहर चला गया, माइनस ये भी 9 बाहर चला गया है तो क्या बच जाएगा 10 स्क्वायर ए। ये दोनों सेम नहीं है, अब इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ तो मैंने लिख दिया 9 ब्रैकेट में 1। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा 9, तो ऑप्शन क्या होगा बी। आप जब करेंगे तो आपको ऐसा करके लिखना है कि यूजिंग आइडेंटिटी, जो भी आप आइडेंटिटी यूज करेंगे उसको ऐसा करके यूजिंग आइडेंटिटी दिस। ठीक, उसके बाद ऐसा करके फिर आपको वैल्यू पुट करनी है, जब बोर्ड की कॉपी में आप करेंगे या फिर प्री बोर्ड की भी कॉपी में करेंगे तो भी। ठीक है, ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, फोर्थ का ही दूसरा पार्ट। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फोर्थ का दूसरा पार्ट क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखिए अब आप धीरे धीरे क्या प्रूफ्स की तरफ बढ़ रहे हैं कि प्रूफ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं बता दूं, जब भी प्रूफ्स को सॉल्व करो तो पहला रूल क्या बना लो अपना, कि जितनी भी टर्म है, चाहे कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखते यही करो। ठीक, इस मेथड से प्रूफ्स लगभग अप टू 85-90% जनरली आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो दूसरी चीज़ रहेंगी वो मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। ठीक, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहे हैं, फंक्शन दिख रहे हैं, उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे बताता हूँ। जैसे 1 को तो अपन कुछ नहीं लिख सकते, 1 का 1 ही लिख दिया, प्लस टेन थीटा को मैं साइन कॉस में कैसे लिख सकता हूँ। अपन लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में आ गया, मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात समझ में आ गई होगी। सेक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, लिख दिया मैंने 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये दूसरा ब्रैकेट, 1 को तो कुछ नहीं लिख सकता, 1 का 1 लिख दिया, प्लस का प्लस उतार दिया। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट टेन का उल्टा होता है इसलिए उसका उल्टा फॉर्मूला बन गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
माइनस का माइनस, कॉसेक को मैं कॉस के में तो लिख नहीं सकता, साइन के में लिख सकता हूँ, कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, बात समझ में आ गई। मैंने सबको साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में चेंज कर दिया, कुछ भी ऐसा नहीं बचा। अब बस नॉर्मली कैलकुलेट करिए, कैसे करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो बस एक एक टर्म करके सबको मल्टीप्लाई में करिए। 1 इंटू 1 होगा तो 1 बन जाएगा, 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस करके तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, हर एक टर्म दूसरी वाली हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होती है। जैसे 1 पहले इससे हुआ तो 1 आ गया, 1 इससे होगा तो ये आ गया, 1 उससे करोगे तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब इसको मैं हर एक से करूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को पहले 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा। इसको दूसरे से करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको मिटा दूं। ठीक, अब लास्ट से भी करो, देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अभी कंटिन्यूटी में चल ही रहा है। अब ये लास्ट टर्म बच गई, इसको भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, नीचे लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको इससे करो तो क्या आ जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। बस सबको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से कुछ कट रहा है क्या, नहीं, सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट दीजिए। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल। ठीक, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। अब देखिए कुछ बच रहा है, जो बच रहा है अपन लिख लेते हैं, 1 का 1 बच गया प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच गया, लिख दिया, -1 अपॉन साइन थीटा बच गया, लिख दिया, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच गया, लिख दिया। जो अभी तक अपन लोगों ने किसमें, यहाँ से क्या बच गया, पूरा कैंसिल हो गया तो फिर से क्या आ गया यहाँ पे, रुकिए उसको नीचे लिख देता हूँ, 1 का 1 बच गया प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया, -1 अपॉन साइन थीटा बच गया प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच गया, ये तो पूरा कैंसिल हो गया तो लिख दिया मैंने यहाँ पे +1। ठीक, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, -1 अपॉन साइन थीटा कैंसिल हो गया, माइनस का माइनस, ये 1 इसका है, माइनस का माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा बच गया। ठीक है, लिख लिया, फिर +1 अपॉन कॉस थीटा बच गया, लिख लिया, प्लस ये कैंसिल तो +1 अपॉन साइन थीटा बच गया, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक, देखिए अब कुछ कट रहा है क्या, -1 अपॉन कॉस थीटा से +1 अपॉन कॉस थीटा कैंसिल, +1 अपॉन साइन थीटा से -1 अपॉन साइन थीटा कैंसिल। अपने पास कितनी टर्म बच रही है, 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक, मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ, अब वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, सॉल्व करने की जगह नहीं है। ठीक, यहीं पे ऊपर देखता हूँ, ट्राई हो जाए तो हो जाए। देखिए क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस नहीं, फिर से +1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा +1। ठीक, और यहाँ पे -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, अपन सबका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। देखिए एलसीएम का क्या आएगा सबका, एलसीएम आएगा सबका कॉस थीटा साइन थीटा। हमें ऐसे में एलसीएम वो लेना चाहिए जो सब में प्रेजेंट हो। मैं सिर्फ साइन थीटा नहीं लिख सकता था, सिर्फ कॉस थीटा नहीं लिख सकता था, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, यहाँ से आराम से कट जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिया। ठीक, देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो मैंने इसको जब इससे डिवाइड किया तो यही आंसर आएगा, और इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। एलसीएम तो मालूम होगा कैसे लेते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लिया, फिर साइन थीटा से इसको डिवाइड करोगे तो साइन थीटा कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करने पे कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, आंसर आ जाएगा साइन थीटा, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करने पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फिर से 1 आ गया, लिख दिया 1 को इससे डिवाइड करोगे तो यही आंसर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई
इसका ध्यान रखिए, अगर नीचे 1 रहता है तो ये उठ के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। cos थीटा sin थीटा, ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1। अब देखिए हमारे पास क्या क्या बच रहा है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया 1, और +1 से -1 कैंसिल काट दिया। cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा। देखिए एक cos थीटा sin थीटा, दूसरा cos थीटा sin थीटा, मिलके दो cos थीटा sin थीटा बना लिए, और नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा sin थीटा, ये पूरा कैंसिल, आंसर क्या आ गया अपना फाइनली 2। फिर से बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी कोई भी चीज़ हमने नहीं करी है, सबको सिर्फ sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट किया, और जैसे जैसे कैलकुलेशन हो रही है सिर्फ और सिर्फ वैसे वैसे ही किया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड प्लस माइनस, इसके सिवा कुछ भी नहीं किया, एलसीएम लिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक। इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। एक बार आप उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपने उतार लिया होगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। sec a प्लस 10a इंटू में 1 माइनस साइन है। देखिए फिर थर्ड वाला क्या दिया है, sec a प्लस 10a इंटू में 1 माइनस साइन a। ठीक, अपने को फिर से क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है, पर अपन लोगों ने पहला रूल क्या था, जितने जो भी दिख रहा है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। जैसे sec को अपन किस में लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, तो लिख दिया 1 अपॉन कॉस a, प्लस 10 को अपन किस में लिख सकते हैं, साइन a अपॉन कॉस ए में लिख दिया। 1 को तो 1 ही लिख सकते हैं, माइनस साइन ए को तो कुछ नहीं लिख सकते, तो इसको साइन ए का साइन ए लिखे रहने दिया। अब क्या करते हैं, एक बार पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए तो एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बना रहा है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो ये भी क्या बना लेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक। ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बनाता है 1। यहाँ से अगर मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रखे दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूंगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे ए के साथ चल रहा है, नीचे क्या है कॉस ए, ये एक ए इस कॉस थीटा से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना सिर्फ कॉस ए, ठीक। और यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, ठीक है। कोई भी बड़ी चीज़ नहीं करी, फिर से हमने वही काम किया, कॉस साइन में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ सॉल्व किया, और कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं फोर्थ पे, फोर्थ लास्ट पार्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर बाकी जो प्रूव्स के होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ताकि एक ही साथ इतना दिमाग पे लोड ना जाए, ठीक। फोर्थ देखिए, लास्ट पार्ट है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इन्होंने तो और आसान दे दिया, कैसे, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, कौन सी आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या बनाता है, sec स्क्वायर ए बनाता है, ठीक। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या बनाता है, cosec स्क्वायर ए बनाता है। तो मैं इसकी जगह ये लिख दूँ, लिख दिया मैंने sec स्क्वायर ए अपॉन, और इसकी जगह cosec स्क्वायर ए। कोई बड़ी दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए लिख दिया, कोई बड़ी दिक्कत नहीं, अपॉन का अपॉन आ जाएगा। फिर cosec को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर नीचे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू में साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा अपॉन 1,
ये क्या बना लिए, ये क्या बना लिए फाइनली में, ये बना लिए tan स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का, और स्क्वायर लगा इसलिए tan स्क्वायर है। फ्रेंड्स ये आपका आंसर है। देखिए यहाँ पे मैंने साइन कॉस में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, आप यहाँ पे भी साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते थे, पर वो थोड़ा लेंथी जाता, आंसर ये गया था फाइनली में। बट मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि आइडेंटिटी लग रही है, तो मैंने बस आइडेंटिटी पुट किया और 3 स्टेप में आंसर निकाल दिया। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने जितनी भी आइडेंटिटीज़ कराई है एक बार उसको खुद से रिवाइज करना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर करके जो भी डिवाइड करवाया, ताकि आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद होगी। रट तो आप वैसे ही सकते हो, पर उससे आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, जितने भी क्वेश्चन कराए, एग्जाम्पल कराए, सब आपको वापस रिवाइज करने हैं। ठीक, आज के लिए मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ, बाकी इसके आगे जो प्रूफ्स के क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक, आई होप आपको मैंने जितना ही पढ़ा आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बताइए कहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रही है, क्या मुझसे गलती हो रही है, तो मैं उसे अगली वीडियो में सुधारूंगा। ठीक है, तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी एक्सरसाइज की बाकी प्रूफ्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।